मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई, जिसने 18 शताब्दी के शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में राज्य किया था, जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग समाप्त हो गया था। मुगल साम्राज्य तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे। मुगल साम्राज्य ने 1700 के आसपास अपनी ताकत को बढ़ाते हुए भारतीय महाद्वीपों के लगभग सभी भागों को अपने साम्राज्य के नीचे कर लिया था। बाबर 1526-1530 बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, जिसने लोदी राजवंश को खत्म कर मुगल वंश स्थापित किया, जिसका पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। कालिंजर का आक्रमण 1531 ई। कालिंजर पर आक्रमण हुमायूं का पहला आक्रमण था। दोहरिया का युद्ध 1532 ई। हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 ई में दोहरिया नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें महमूद की पराजय हुई। चुनार का घेरा 1532 ई। शेरशाह शेर खां के कब्जे में था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां एवं हुमायूं में एक समझौता हो गया। बहादुर शाह से युद्ध 1535-1536 ई। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ई में मालवा तथा 1532 ई में रायसीन के किले पर अधिकार कर लिया। शेरशाह से संघर्ष 1537 ई 1540 ई। 1537 ई के अक्टूबर महीने में हुमायूं ने पुनः चुनार के किले पर घेरा डाला। शेर खां शेरशाह के पुत्र कुतुब खां ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार नहीं करने दिया। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ई को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को शेरशाह राज्याभिषेक के समय की उपाधि से सुसज्जित किया। बिलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 ई। बिलग्राम या कन्नौज में लड़ी गई इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे। हुमायूं पराजित हुआ। अकबर -1556 1605 ई। अकबर बादशाह हुमायूं का पुत्र था और उसकी माता का नाम हमीदा बानू बेगम था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ई को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। 14 जनवरी 1556 ईस्वी को एक साधारण बाग में महान सम्राट अकबर का राज्यारोहण। अकबर के नवरत्न टोडरमल अकबर के शासनकाल में एक वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत थे। टोडरमल ने ही सन 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। टोडरमल ने ही जलालुद्दीन मोहम्मद को अकबर की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ के रूप में कार्यरत थे। तानसेन के बचपन का नाम तनु पांडे था। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश का जिला ग्वालियर में स्थित है। बैरम खान का जन्म बदख्शां में हुआ था और वह अकबर के संरक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। बैरम खान ने ही अकबर को तलवारबाजी एवं युद्ध कला में पारंगत किया था। कालांतर में कुछ मतभेदों के कारण अकबर ने बैरम खान को अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया था और तीर्थ यात्रा पर जाते हुए उड़ीसा के पास में बैरम खान की हत्या कर दी गई थी। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 को हुआ था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक है और अबुल फजल ने ही आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना की थी। दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित के रूप में अबुल फजल का नाम आता है। कुछ मतभेदों के कारण 1602 ईस्वी में जहांगीर के इशारे पर वीर बुंदेल ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अबुल फजल के भाई का नाम फैजी था। फैजी ने ही आईने अकबरी के लेखन की शुरुआत की थी और इस पुस्तक का अंत अबुल फजल ने किया था। इसके अलावा अबुल फजल ने विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया था। अबुल फजल की ही प्रेरणा से मजहर नामक दस्तावेज की शुरुआत हुई थी। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान की मृत्यु के पश्चात अकबर ने बैरम खान की पत्नी से विवाह कर लिया था और उनके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को अपने पुत्र जैसा प्रेम दिया। अब्दुल रहीम खान खाना की शिक्षा की व्यवस्था अकबर ने ही करवाई थी और इन्होंने ही बाबरनामा का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। मानसिंह आमिर के राजपूत राजा थे। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने कई युद्धों में अकबर का साथ दिया था। मानसिंह की बहन मान भाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से हुआ था। इनकी पुत्री मनोरमा बाई का विवाह शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह से हुआ था। मुल्ला दो प्याजा के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इन्हें एक कल्पना मात्र मानते हैं, जो कि मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल की लोक कथाओं की एक श्रृंखला से एक चरित्र है। फैजी अकबर के नवरत्न होने के साथ ही साथ एक प्रसिद्ध कवि थे। जहांगीर -1605 1627 ई। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में राजा भारमल की बेटी मरियम जमानी के गर्भ से 30 अगस्त 1569 को हुआ था। अकबर सलीम को शेखू बाबा कहा करता था। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। अपने आरंभिक जीवन में जहांगीर शराबी और आवारा शाहजादे के रूप में बदनाम था। 1599 ई तक सलीम अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अकबर के विरुद्ध विद्रोह में संलग्न रहा। 21 अक्टूबर 1605 ई को अकबर ने सलीम को अपनी पगड़ी एवं कटार से सुशोभित कर उत्तराधिकारी घोषित किया। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ई
को सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से आगरा के किले में संपन्न हुआ। स्वयं चित्रकार होने के कारण जहांगीर कला एवं साहित्य का पोषक था। किराना घराने की उत्पत्ति का मुख्य श्रेय जहांगीर को ही दिया जाता है। उसका तुज़ुके जहांगीरी संस्मरण उसकी साहित्यिक योग्यता का प्रमाण है। उसने कष्टकर चुंगियों एवं करों को समाप्त किया तथा हिजड़ों के व्यापार का निषेध करने का प्रयास किया। जहांगीर की मृत्यु सन 1627 में उस समय हुई जब वह कश्मीर से वापस आ रहा था। रास्ते में लाहौर में उसका देहावसान हो गया। उसे वहां के रमणीक उद्यान में दफनाया गया था। बाद में वहां उसका भव्य मकबरा बनाया गया। मृत्यु के समय उसकी आयु 58 वर्ष की थी। जहांगीर के पश्चात उसका पुत्र खुर्रम शाहजहां के नाम से मुगल सम्राट हुआ। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।